नमस्कार, राम राम सा मित्रों, मैं हूं पद्माराम मांजना। आज आपको गाय भैंसों के लिए हरा चारा अपन क्या क्या लगा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। मित्रों देखिए, हम सभी इंसान हैं और हमारे जीवन में 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होनी जरूरी है, जिसके लिए आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे लिए प्राकृतिक रूप से बढ़िया आवास होना बहुत आवश्यक है। जब हमारे पास में आवास अगर अच्छा होता है तो फिर हम उसके बाद में और हम सोचते हैं कि वास्तव में हमारे थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा हो जाए, उसके बाद में हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखते हैं। किसी प्रकार की बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाकर के हम उस बीमारी का तुरंत निवारण करते हैं, निदान करते हैं। तो उसके बाद में फिर हमारी स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे, इसके लिए हम हमारे भोजन पे भी ध्यान देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं वो इस और पशुओं पे भी लागू होती है, क्योंकि पशु मनुष्य की एक किसान की एक रीढ़ होती है और पशुओं के माध्यम से किसान खेती भी कर सकता है। और खेती करेगा तो उसके लिए देसी अगर गाय का अगर गोबर उसको डाल करके अगर खेती करनी है तो गोबर के लिए उसको और पशुओं पर निर्भर भी रहना पड़ेगा। तो पशुओं के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले पशु है उसका प्राकृतिक रूप से वातानुकूल उसका आवास हो, हर मौसम के अंदर उस आवास में वो एडजस्ट हो सके, ऐसा उनके लिए आवास होना चाहिए। दूसरा, समय समय पे उसके जो मेडिकल चेकअप है, ट्रीटमेंट है, पशुओं का किसी प्रकार की बीमारी आती है उसका तुरंत इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी। क्योंकि मित्रों आपने भी देखा होगा पिछले साल में ज़बरदस्त ये जो लंपी जैसी एक ये समस्याएं आई थी, बीमारी आई थी पूरी पैंडेमिक पूरे विश्व के अंदर। तो उस लंपी के दौरान अनेकों हमारी दुधारू गायें हैं वो वास्तव में बेमौत काल कलवित हो गई। तो ऐसे किसानों की जब अचानक आपदाएं आती है तो किसान की कई प्रकार की जो उनकी की हुई मेहनत है उसके ऊपर पानी और फिर जाता है। तो उसी भांति मित्रों पशुओं का आवास के बाद में मेडिकल चेकअप के बाद में उसके और डाइट कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम जाते हैं। देखिए मित्रों, जैसा हम खाते हैं ऐसा पशुओं के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि हम देखो कहीं भी अगर जाते हैं, शादी समारोह में भी अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में भी हरा चारा हम देखते हैं। हरा चारे के अंदर हम जैसे कोई कई प्रकार के जैसे मिष्ठान हो गए, मिठाई है ना, हम जो बनाते हैं वो हो गई हरा चारे के रूप में। इसके साथ में सूखा चारा भी ऐड करके खाना ज़रूरी है। सूखे चारे के रूप में भी आप देख सकते हो, जैसे ये जो आलू पकौड़ी वगैरह है, ये सूखा चारा के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे इन दोनों के साथ में और भी हम लस्सी वगैरह भी ऐड करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं वो पशुओं के ऊपर भी लागू होती है। तो आप देख सकते हो पशुओं के लिए केवल सूखा चारा आप खिलाते रहोगे तो पशु है उसकी जो पूरी जो बॉडी है उसकी वो हेल्थी नहीं रहेगी। अगर कोई दूधारू है तो वो हम जितना चाहते हैं उतनी मात्रा में वो दूध भी नहीं निकाल पाएगा। तो तमाम चीज़ें उसके ऊपर भी लागू होती है। तो मित्रों, हम आज सबसे पहले आते हैं हरे चारे में रिजगा पर। आज हम जिस फार्म हाउस पे जो खड़े हैं और मेरे चारों तरफ आप जो ये देख रहे हो, ये है रिजगा, इसको बोलते हैं रिजगा। रिजगा एक वैसे देखा जाए तो बहुवर्षीय फसल भी इसको माना गया है। एक बार आप अगर लगाते हो तो 2-3 साल तक रिजगा है वो लगातार आता रहता है। और ये जो रिजगा है आप जितना इसको काटोगे, हर 5वें-7वें दिन पानी देना ज़रूरी होता है, और जितना आप इसको काटोगे जितना है वो रिजगा है वो आता रहता है। तो रिजगा में मुख्य रूप से क्या है, एक बस ये है कि हल्की फुल्की ये है और पौष्टिक है, सुपाच्य है, इतना हम इनको मान सकते हैं। बाकी रिजगे में क्या चीज़ है ये हम भी नहीं मानते। हाँ, हालांकि दूधारू पशुओं के लिए कहते हैं कि ऐसा ये रिजगा जब खिलाते हैं तो दूध अच्छा आता है, बस इतने तक हम सीमित हैं। और एक किसान ने बोया, 2 ने बोया, 3 ने बोया, हम सब उसके पीछे लगे और रिजगा बो रहे हैं। और रिजगा पशुओं को कितना डालना है इसकी भी मात्राएं निश्चित होती है। अगर एक मान लो पशु है, दूधारू पशु है, तो उसको आप ये डालते हो तो उसकी वज़न का 2% आप रिजगा डाल सकते हो। यानी कि कोई अगर 1.5% मानो, कोई अगर पशु बहुत बड़ा है, उनकी टोटल जो वज़न है लगभग 3 क्विंटल के आसपास है, तो 3 क्विंटल जिसका है उसको 4-5 किलो अधिकतम आप रिजगा है वो डाल सकते हो। इससे ज़्यादा रिजगा डालने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मित्रों ऐसा सुनने में भी आया है कि रिजगा है, ये रिजगा जब पशु खाता है
तो इनको अधिक मात्रा में आप खिलाओगे तो चलो ये इसमें कुछ धान में तो ये है नहीं, कुछ भी नहीं है ये। तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण जितना काटते हैं इतना ये तेज़ गति से बढ़ता रहता है। नाइट्रोजन होने की वजह से क्या होता है कि पशु है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिट वो पैदा करता है। इसके कारण पशु के बांझपन की जो समस्या आती है, या बार बार जो आप एआई करवाने की जो समस्याएं आ रही है, या उसके जो अन्य प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब इसी वजह से आती है। इसका क्या अपन हरे सारे का और क्या विकल्प हो सकता है, उस पर भी हम अभी जाते हैं। तो मैं इनका और क्या विकल्प हो सकता है, जैसे इसमें ये समस्याएं आती है तो अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएं आती है तो हम विकल्प के तौर पर और क्या पशुओं के हरे सारे के रूप में हम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पशुओं के हरे सारे के रूप में और हम क्या लगा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं हम वहाँ। तो देखिए मित्रों, हम रिज़्का जो पशुओं के हरे सारे के रूप में जो है उसको हमने देखा। अभी हम उससे आगे बढ़ते हैं विकल्प के तौर पर और हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो हमारे सामने जो फार्म हाउस पे जो दिख रही है वो पूरी की पूरी है रिज़्का बाजरी। ये रिज़्का बाजरी पशुओं के हरे सारे के रूप में रिज़्का का एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। रिज़्का बाजरी जितने आप पशुओं को खिलाते हैं, इसकी निश्चित मात्रा नहीं है। ये पूरे जैसे एक पशु है उसके वज़न का 2% आप इसको हरे सारे के रूप में, सूखे सारे के रूप में उनको सूखे सारे के साथ इनको हरे सारे के रूप में ऐड करके भी आप उसको खिला सकते हो। तो ये जो टोटल आप एक जैसे 3 क्विंटल का माना कि किसी पशु का वज़न है, तो उसको आप 5-6 किलो सुबह और 5 किलो 6 किलो शाम को 10-12 किलो एक पशु के लिए और हरे सारे के विकल्प के रूप में बहुत अच्छा है। ये रिज़्का बाजरी है, बहुत ही अच्छी पौष्टिक होती है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जिसको खाने से पशु है उसकी हेल्थ रूप में वो शारीरिक रूप से भी अच्छा होता है और दूध में भी वो वृद्धि करती है। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए आप हरे सारे के विकल्प के तौर पर आप रिज़्का बाजरी है उसको आप लगा सकते हो। और इसको जो लगाने का सही समय है वो आप देख सकते हो। जैसे होली का जो त्यौहार आता है उस त्यौहार से 15 दिन या 10 दिन पहले आप इनकी अच्छे तरीके से जुताई करके खेत की और रिज़्का बाजरी है उसकी बुआई की जा सकती है। या गणगौर के जो समय होली की 15 दिन के बाद का जो समय होता है उस समय भी इनकी बुआई है वो की जा सकती है। या फिर हम ऐसे अंग्रेज़ी महीनों के रूप में भी देखें तो फरवरी मार्च का पूरा महीना 15 अप्रैल तक का ये रिज़्का बाजरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप ये मतलब अगेती फसल में रूप में भी होती है। आप इनको जितनी कटिंग करोगे, जितना पानी डालोगे, उतनी इनकी जो है वो आती रहेगी। और हम इसके एक और विकल्प के तौर पर हम आपको और अच्छी एक पशुओं के सारे के हरे सारे के रूप में एक स्थायी विकल्प है, वहाँ वो भी हम आपको अवलोकन करवाएंगे। हम चलते हैं वहाँ पर। देखो मित्रों, ये है, आप इन सबको शायद जानते ही होंगे, नहीं तो आप इसको अच्छे तरीके से जान लो। ये है नेपियर घास, जिसको हाथी घास भी कहा जा सकता है, एलिफेंट ग्रास, या इसको युगांडा घास भी कहते हैं, क्योंकि अफ्रीकी देश है युगांडा वगैरह, उस देशों में। और ये जो हरे सारे के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये जो नेपियर है, आप एक बार अगर इसकी जो पैरी होती है, जैसे ये है एक इसकी जो कल है, इसके अंदर ये जो गांठें बनी हुई है, 2 गांठों को मिला करके एक पैरी है, हम इसको बोलते हैं। तो वो गांठें काट काट करके और लगानी पड़ती है। इनका यही लगाने का एक तरीका होता है। इसको अगर आप एक पैरी अगर लगा देते हो तो उस एक पैरी पे ये 25 से लेकर के 50-60 के करीबन जो ये ऐसी ऐसी जो कलें हैं वो छोड़ती है। और जिसको ये आप देख सकते हो 15 से 20 फीट तक इसकी जो वृद्धि है वो भी हो सकती है। और एक बार आपने अगर ये अपने फार्म हाउस पे स्थापित कर दिया, लगा दिया, तो आप यकीन मानिए कि 5 से 7 साल तक लगातार उसी स्थान से आप इनको फसल है उसको आप काट सकते हो। ये वैसे मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध के जो जितने विश्व के जो देश है उस सभी उष्ण कटिबंधीय देशों के अंदर पशुओं के हरे सारे के रूप में और इसका उपयोग है वो किया जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है जो सूखे इलाकों में जो पाए जाते हैं उनकी मुख्य रूप से। और ये अन्न जो फसल है वो मानी गई है।
इसकी फसल तो क्या है, इसकी बस ये पेरियाँ आती है, इसको काट काट करके मशीन आती है, उसके अंदर वो छोटी मशीन जिसका ये जो पेरी को और भी छोटा कर लेती है, वो करके आप सीधी फसल जो है पशुओं को घरेसारे के रूप में आप बंटे के साथ मिला करके आप उसको खिला सकते हो। ये खिलाने से पशुओं के अंदर इसमें क्या प्रोटीन्स वगैरह की मात्रा 8 से 10% के करीबन प्रोटीन्स होता है और अनेक प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, जिसके कारण पशु है वो उसके जो पशु आहार के रूप में भी इनका उपयोग आप पशु आहार के साथ मिला करके भी कर सकते हो, जिससे क्या है कि पशु है वो ज़्यादा जल्दी संतुष्टि कर लेता है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा है और ये बहुत सस्ती भी मिल जाती है। और अभी ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर अधिक से अधिक संख्या में इस हाथी घास का भी उपयोग किया जाता है। मेरे फार्म हाउस पे जो मैंने यहाँ पर जो ये नेपियर लगाई थी, कृषि विज्ञान के अंदर गुड्ढा मालानी के डॉक्टर वो निदेशक है वहाँ के डॉक्टर BL मीणा सर और पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर गीतेश जी मिश्रा सर, जिन्होंने मुझे भी इस जो घास को अपने फार्म हाउस पे लगाने के लिए प्रमोट किया था, तो उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनके निर्देशन से और मैंने काम किया। आज मेरे फार्म हाउस पे बहुत अच्छी स्थिति में और नेपियर है वो दिख रही है, आप चारों तरफ से नेपियर है। ये जो मैंने और भी पेरियाँ इनको काट करके भी लगाई, आप उसको देख सकते हो, सारी नेपियर अभी सक्सेस स्थिति में है। तो ऐसे मित्रों आप भी अपने फार्म हाउस पर रिजगा बाजरी नेपियर है उसका उपयोग अधिक से अधिक उपयोग करें, रिजगा का उपयोग जितना हो सके कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप नेपियर अगर आप एक बार लगा लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अदरवाइज किसी प्रकार का और जो ये पशुओं के हरेसारे के विकल्प के तौर पे आपको और अदरवाइज कोई बोना होगा, क्योंकि ये जगह भी कम घेरती है, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। एक बार आपने ड्रिप लगा ली, डेली इसमें जैसे 2-3-4 दिन छोड़ करके एक दिन अगर आप पानी देते हो तो बहुत अच्छी कंडीशन में और नेपियर है वो जाती है। आज अब हम आपको इतना ही बताएंगे, फिर अगली जानकारी अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। राम राम।